हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानते हैं एलटी नेटवर्क आर्किटेक्चर के बेसिक के बारे में। एलटी नेटवर्क में कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। इसमें पहला कंपोनेंट की बात करेंगे तो यूई, जो मोबाइल यूज़र है, यूज़र इक्विपमेंट मोबाइल को बोलते हैं। फिर आता है यूट्रैन, इसमें एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं इवॉल्व यूट्रैन। यूट्रैन का फुल फॉर्म यहाँ आपको दिख रहा है, यू से यूएमटीएस, टेरेस्ट्रियल रेडियो एक्सेस नेटवर्क। अब एलटी नेटवर्क में मेनली दो पार्ट होते हैं। एक हो गया ई यूट्रॉन और ईपीसी, जिसमें अगला टर्म यूज होता है ईपीसी, जिसको बोलते हैं इवॉल्व पैकेट कोर। ई नोड बी, इवॉल्व नोड भी बोल सकते हैं या फिर इन्हांस्ड नोड भी बोल सकते हैं। इवॉल्व और इन्हांस लगभग सेम मीनिंग रखते हैं। तो इवॉल्व नोड बी क्या हुआ, नोड बेस स्टेशन, बी फॉर बेस स्टेशन। अगला पार्ट इसमें होता है, टर्म आता है एमएमई, मोबाइल मैनेजमेंट एंटिटी। फिर एसजीडब्ल्यू, सर्विंग गेटवे। पीजीडब्ल्यू, पैकेट डाटा नेटवर्क गेटवे। और एचएसएस, होम सब्सक्राइबर सर्वर। जो अभी यहाँ पे एलटी नेटवर्क आर्किटेक्चर को समझाने में जो टर्म मेनली यूज होंगे वो ये सारे यूज होंगे। यूई, यूजर इक्विपमेंट, ये तो पता ही है, मोबाइल हो गया। यूट्रॉन हो गया, इवॉल्व न्यूट्रॉन। ईपीसी हो गया, इवॉल्व पैकेट कोर। ई नोड बी, इवॉल्व नोड बी या इवॉल्व नोड बेस स्टेशन। एमई, मोबाइल मैनेजमेंट एंटिटी। एसजीडब्ल्यू, सर्विंग गेटवे। पीजीडब्ल्यू, पैकेट डाटा नेटवर्क गेटवे। एचएसएस, होम सब्सक्राइबर सर्वर। अब हम यहाँ पे इसको देखते हैं ग्राफिकल वे में। ये हो गया मेरा मोबाइल, जिसको हम यूई बोल रहे हैं, यूजर इक्विपमेंट। ये हो गया मेरा ई नोड बी, इवॉल्व नोड बी या इवॉल्व नोड बेस स्टेशन। मोबाइल जो है ई नोड बी के थ्रू जो एयर इंटरफेस के थ्रू कनेक्ट होता है, उस इंटरफेस को बोलते हैं यू। और एक ई नोड बी दूसरे ई नोड बी के थ्रू कनेक्ट रहता है। ज़रूरी नहीं है कि सारे ई नोड बी एक ई नोड बी से आपस में कनेक्ट हों, पर जो भी ई नोड बी दूसरे ई नोड बी से आपस में कनेक्ट होगा उस इंटरफेस को बोलते हैं X2 इंटरफेस। अब यहाँ पे ई नोड बी जो है, ये हो ई नोड बी जो हो गया ई यूट्रॉन का पार्ट, ये हो गया मेरा ई यूट्रॉन पार्ट। और ये मेरा हो गया ईपीसी। ईपीसी में आपका मेनली चार पार्ट आ रहे हैं, एमएमई, एसजीडब्ल्यू, पीजीडब्ल्यू और एचएसएस। अब ई नोड बी एमएमई और एसजीडब्ल्यू दोनों से जुड़ा होता है। तो ई नोड बी जब एमएमई से जो इंटरफेस है इन दोनों के बीच में, वो कहलाता है S1C, मतलब S1 इंटरफेस इन कंट्रोल प्लेन। और जब ई नोड बी एसजीडब्ल्यू से भी कनेक्ट रहता है तो ये कहलाता है S1U इंटरफेस, मतलब S1 इंटरफेस इन यूजर प्लेन। और एमएमई एचएसएस के थ्रू कनेक्ट होता है, वो इंटरफेस S6A कहलाता है। और एसजीडब्ल्यू, पीजीडब्ल्यू, पैकेट डाटा नेटवर्क गेटवे से जो कनेक्ट है वो S5 इंटरफेस कहलाता है। पैकेट डाटा नेटवर्क गेटवे फिर एक्सटर्नल नेटवर्क से, आईएमएस से या फिर इंटरनेट जो भी है प्रोवाइडर, जो है सर्विस प्रोवाइडर, उससे जुड़ा होता है, वो एसजीआई इंटरफेस के थ्रू कनेक्ट होता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं ई नोड बी और एमएमई। अभी इन सारे पार्टों को का क्या क्या फंक्शन है वो चीज़ देखते हैं। यहाँ पे जैसे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एलटी नेटवर्क आर्किटेक्चर में यूई एक्चुअली एलटी नेटवर्क आर्किटेक्चर का पार्ट नहीं है। तो इसमें मेनली दो पार्ट है, ई यूट्रॉन, जिसमें बताया कि ई नोड भी एग्जिस्ट कर रहा है। दूसरा ईपीसी, इवॉल्व पैकेट कोर। इवॉल्व पैकेट कोर में ये मेनली चार पार्ट आ रहे हैं। अब इसके अलग अलग के बारे में जानते हैं कि ई नोड बी का क्या काम है। ई नोड बी जस्ट लाइक जैसे 2G में BTS होता था, बेस ट्रांसफर सिस्टम, उसी तरह से है, ये काम करता है रेडियो रिसोर्स प्रोवाइड करना और कनेक्टिविटी
इवॉल्व पैकेट कोर से अब यूई को कुछ भी एक्सेस करना है तो वो पैकेट कोर से, इवॉल्व पैकेट कोर से कनेक्ट करना है, तो वो इसके थ्रू एज ए इंटरफेस का काम कर रहा है। ई नोड भी जो है यूई के लिए इंटरफेस का काम कर रहा है पैकेट कोर से कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ई नोड भी बेस्ट जो बीटीएस की तरह काम कर रहा है, बेस्ट ट्रांसफर स्टेशन की तरह जो है रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए, रेडियो रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये, और ये एक तरह से इंटरफेस का काम कर रहा है, ठीक है ना। और ये ई नोड भी जो है एमएमई से जुड़ा रहेगा, जैसा मैंने पहले बताया कि S1C इंटरफेस से एमएमई के थ्रू कंट्रोल सिग्नलिंग के लिए, और यूजर प्लेन सिग्नलिंग के लिए सर्विंग गेटवे से जुड़ा रहेगा S1U। आगे बढ़ते हैं। अब इवॉल्व पैकेट कोर में पहला चीज़ होता है एमएमई, मोबाइल मैनेजमेंट एंटिटी। ये मेनली कंट्रोल सिग्नलिंग के लिए यूज होता है। जितने भी सिग्नलिंग इंफॉर्मेशन आती जाती हैं वो सारे जो है एमएमई के थ्रू होके आती जाती हैं। अगला पार्ट था ईपीसी का एसडीडब्ल्यू, सर्विंग गेटवे। सर्विंग गेटवे एमएमई से कनेक्ट होता है और ई नोड बी से भी कनेक्ट होता है। एमएमई से कनेक्ट होगा S11 इंटरफेस से, एमएमई एसडीडब्ल्यू से S11 इंटरफेस से कनेक्ट है। और ये यूजर डाटा ट्रैफिक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यूजर डाटा ट्रैफिक सर्विंग गेटवे के थ्रू ही जो है ई नोड बी होते हुए यूई से कनेक्ट होता है। फिर ईपीसी में अगला पार्ट आता है एचएसएस, होम सब्सक्राइबर सर्वर। ये का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसमें सेव रहता है। अगला पार्ट आता है पीडीएन, पीजीडब्ल्यू पीडीएन गेटवे, पैकेट डाटा नेटवर्क गेटवे। ये रिस्पॉन्सिबल होता है ईपीसी जो पैकेट कोर है कंप्लीट जो है उसको एक्सटर्नल नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए। ये एक तरह से इंटरफेस का काम कर रहा है। और आईएमएस से ये कनेक्ट होता है। आईएमएस मेनली यूज होता है बोल्टी कॉल के लिए। ये एसजीआई इंटरफेस के थ्रू कनेक्ट होता है आईएमएस से जो है। तो ये आपका ये हुआ एलटीई का आपका बेसिक जो आर्किटेक्चर होता है। ये चीज़ कंप्लीट है। इसमें इतने पार्ट होते हैं। एक बार रिव्यू कर लेते हैं। ये है यूई मोबाइल यूजर इक्विपमेंट, ई नोड बी इवॉल्व नोड बेस स्टेशन, एमई मोबाइल मैनेजमेंट एंटिटी, सर्विंग गेटवे एसडीडब्ल्यू, एचएसएस होम सब्सक्राइबर सबसिस्टम, पीजीडब्ल्यू पैकेट डाटा नेटवर्क गेटवे। पैकेट डाटा नेटवर्क गेटवे आईएमएस से जुड़ा हुआ है एसजीआई इंटरफेस के थ्रू, और ये एक तरह से इंटरफेस काम कर रहा है ईपीसी से टू अदर नेटवर्क, अदर ऑपरेटर या फिर अदर नेटवर्क के थ्रू। अब ई नोड भी जो जुड़ा हुआ है आपस में एक दूसरे से, वो X2 इंटरफेस कहलाता है। आपस में अगर ये कम्युनिकेशन होता है तो वो X2 इंटरफेस कहलाता है। ई नोड भी एमएमई से जुड़ता है। एमएमई से मेनली कंट्रोल सिग्नलिंग के लिए ही काम होता है। सिग्नलिंग पर्पज के थ्रू ही जो है ये मेनली एमएमई रिस्पॉन्सिबल है। सारा सिग्नलिंग जो भी इंफॉर्मेशन है उसके लिए जो है, चाहे लाइक अपडेशन हो, चाहे फिर अगर इसको ज़्यादा डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे कॉल फ्लो में, तो इसमें जैसे ये कम्युनिकेट करता है स्टार्टिंग में एमएमई के थ्रू, एमएमई फिर कम्युनिकेट करता है एचएसएस के थ्रू। एचएसएस इसमें हर सब्सक्राइबर का इसमें जो है सब्सक्राइबर डाटा इंफॉर्मेशन सब इसमें प्रेजेंट होता है। ये ऑथेंटिकेट करता है और ये S6A इंटरफेस के थ्रू जुड़ा होता है। फिर एमई से जब ऑथेंटिकेशन हो जाता है तो फिर इसका कम्युनिकेशन जो है एसडीडब्ल्यू के थ्रू पीजीडब्ल्यू जाता है, पैकेट डाटा नेटवर्क गेटवे, और ये अदर नेटवर्क से जो है फिर या फिर इंटरनेट या फिर आईएमएस के थ्रू जो है इसका इंटरफेस होता है। और पीजीडब्ल्यू फिर एसडीडब्ल्यू के साथ जो है S5 इंटरफेस के थ्रू कनेक्ट होता है। S5 इंटरफेस में क्या होता है कि ये कंट्रोल भी होता है, और मतलब सी प्लेन और यू प्लेन, यूजर प्लेन, मतलब डाटा भी इसके थ्रू फ्लो होता है और सिग्नलिंग भी इंफॉर्मेशन फ्लो होती है। एसडीडब्ल्यू एमएमई के थ्रू सिग्नलिंग इंफॉर्मेशन शेयर होगी आपस में,
और SGW जो ई नोड बी, जिस ई नोड बी के थ्रू कनेक्ट है, ये जो है आपका यूजर डाटा के लिए रिस्पॉन्सिबल है केवल जो है। तो ये आप देख रहे हैं कि LT नेटवर्क आर्किटेक्चर, जिसमें EUTRON है, EPC है, EPC वर्ल्ड पैकेट कोर। आगे डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे, फिर और सब इंटरफेस में कैसे क्या क्या होता है, सारा चीज़ जो है, कॉल फ्लो कैसे होता है, ये फिर हम अगला लेक्चर पढ़ेंगे LT कॉल फ्लो में। थैंक यू।